30-35 साल से अपना बपौती समझ रखा है, उस पर कड़ा प्रहार जो है सो करेगी। जो है चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, तीनों पलटी है। काहे तो बारी बारी से वोट किसी को दो, सरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। वोट आरजेडी को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। गलीगंज में स्वराज पार्टी का आज अनुमंडलीय बैठक का क्या आज आपका बेनीगंज अनुमंडलीय बैठक हुई है, किन चीज़ों को लेकर बैठक है? इसमें हमारे आर.एन. सिंह जो चुनाव अभियान समिति के बर हैं पटना, वो आ रहे हैं और इस अवसर पर जो है सो हमारे अनुमंडल के जितने वरीय कार्यकर्ता हैं का बैठक है, केवल कार्यकर्ता का। और इस पर विचार विमर्श, क्योंकि आगे चुनाव है और जनस्वराज के प्रति, प्रशांत जी के प्रति जो हम लोगों का श्रद्धा है जो 2025 में सरकार बने, इसी पर जैसे विशेष कार्यक्रम। बैठक का उद्देश्य क्या होगा? बैठक पर बूथवार, पंचायतवार जो कमेटी का जो पूरा संगठन का संरचना तैयार होगा, उसी पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी चुनाव में 243 सीट पर है, इसमें किसी से गठबंधन और कोई ये सब बात नहीं है। 243 सीट पर जनस्वराज की लड़ेगी, उम्मीदवार खड़ा होगा। इस बार आरजेडी और जेडीयू भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीच आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा और आपको जो वोट करेंगे, कैसे आप जनता का वोट अपने आप क्या फोकस रहेगी? फोकस तो बढ़िया है, जनता पूरा मन बना चुकी है। जो हमारे सूत्रधार जो है जनस्वराज के प्रशांत जी, उनके पीछे पूरा बिहार जो है सो उमड़ चुका है और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पलटू राम एक पलटू नहीं। वोट कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री वही बनते हैं। वोट भाजपा को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश जी बनते हैं। इसलिए जनता उब चुकी है, समझ गए? वोट इसलिए जैसे जनस्वराज की तरफ पूरे और उभार के साथ जैसा आ रहा है। आप लोग बदलाव को लेकर चल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? यात्रा का उद्देश्य है, और जहां हमारे प्रशांत किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो वरीय लीडर हैं, मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी, जहां जाते हैं तो लोगों का जनसैलाब जो उमड़ रहा है, उससे साबित हो रहा है जो बिहार का जनता, गरीब गुरबा, जो लेबर चौक जो बिहार को बना चुका है ये लोग, और पटना में जो सरकारी भवन है, एमएलए फ्लैट है, उसमें जो बैठ करके और 243 जो जनस्वराज का उम्मीदवार होगा, उस सिपाही जो है सो जीतेगा अब की बार। इसमें कोई कतई भेदभाव नहीं है, जीत करके ही एकदम, और हमारी सरकार भी बनेगी, समझ गए? इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर जहाँ भी रैलियां कर रही है वहाँ पर सिर्फ व्यवस्था की बदलाव की बात कर रही है, वोट नहीं मांग रहे हैं, क्या करें? तो वोट हमको मांगना ही नहीं है, बदलाव की बात करना है। मान लीजिए आज अपने प्रशांत जी का कहना है जो अपने बच्चे का मुंह देख करके एक बार तो वोट दे करके देखिए, और कहाँ कुछ मांग रहे हैं। इससे पहले और बहुत चीज, मंदिर बनाने के लिए कि और काम के लिए, मान लीजिए जैसे बहुत चीज का भेदभाव तोड़ने के लिए, गरीबों को मुंह में आवाज के लिए वोट आपने दिया तो वो सब मिला। रोड के लिए वोट दिया, आपको रोड मिला। बिजली के लिए दिए, बिजली मिला। लेकिन एक बार अपने बच्चों की भलाई के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, और जो पलायन जो बिहार से जो हो रहा है, पूरा भारत में जो बिहार जो लेबर चौक बन गया है, यहाँ जन्म लेता है क्या लेबर है। मान लीजिए यहाँ ट्रेन जो दिया जा रहा है, उस पर लेबर के रूप में चढ़ करके जो बाहर यहाँ से आदमी जाएगा, तो बिहार में अभी 40 गो एमपी सीट है और 26 गो एमपी सीट जो है सो गुजरात में है। तो जिसको 40 गो वोट है उसका डर केंद्र सरकार को नहीं है, लेकिन 26 गो एमपी सीट गुजरात से है, तो वहां बुलेट ट्रेन हो या अनेक फैक्ट्री हो, जो हमारे बिहार का लाखों लाख युवा जो है सो जाकर के जो नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है गुजरात में, तो हम क्यों नहीं जात पात, भेदभाव, धर्म, मजहब को भूल करके, और एक बिहारी का जो है सो एक पैगाम लेकर के, हम जात पात, धर्म, मजहब कुछ नहीं, यहाँ हम बिहारी हैं। जो बाहर में जो बिहारी कह करके हम लोगों का अपमान होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो कोई जात पात, भेदभाव, धर्म, मजहब नहीं, हम बिहारी हैं। और बिहार में यदि 40 एमपी सीट है और केंद्र सरकार जो यहाँ से 40 एमपी सीट करके वोट ले रही है, तो हमको बिहार को भी
मान लीजिए जैसे यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ का युवा बाहर जाना बंद हो, यही प्रशांत जी का सिद्धांत है। और गांव गांव तन मन धन अर्पण जो किया हुआ है जयप्रकाश नारायण जैसे, महात्मा गांधी के जैसे, तो आज का युग में चाणक्य है प्रशांत जी। और समाज में अब समझदार लोग समझने लगा है ये लोग 30-35 साल से जो ढकोसला बना करके अब पूरा बिहार को लूटा है, पूरा जम के लूटा है। जैसे मवेशी चारा खिलाने के लिए घर में भूसा रखा जाता है, वैसे लोग मंत्री का सचिव और जो बढ़िया पद पर बैठे लोग हैं, भूसा के जैसे घर में रुपया रखे हुआ है। क्योंकि कई बार यदि छापामारी होता है तो 4-4 रोज आप देखते हैं जो मशीन से रुपया गिना जाता है। यदि छापामारी होता है तो रुपया बोरा में भर भर के उसमें आग लगाया जाता है और पानी में फेंका जाता है। ये क्या साबित कर रहा है? क्या लगता है आपकी सरकार आएगी, आपकी जब सरकार बदलाव चाह रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी, ये जितना समस्या आप गिना रहे, ये सारी समस्या यहाँ की जनता बिल्कुल सारी समस्या दूर होगी। और पहला जो मूल समस्या जो 5 को सिद्धांत दिया हुआ है, मान लीजिए पलायन बंद होगा और गरीब वृद्धा पेंशन में जो है, विकलांग पेंशन में जो दिया जा रहा है जो 400 रुपया से तो ज्यादा एक दिन में जो है आदमी भीख मांग लेता है। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप दादा दादी को 400 रुपया देकर के सरकार एक मजाक बना रही है। जो जिस माता पिता बूढ़े दादा दादी को हम चरण छू करके प्रणाम करते हैं और हमारी सरकार उसको 400 रुपया माह में देती है, तो 400 रुपया निकालने के लिए 200 रुपया में रिक्शा करके हम बाजार जाते हैं और उधर से फिर आते हैं, तो 400 तो भाड़े में सट गया, तो नाती पोता के लिए संदेश भी लेकर के उसमें से नहीं बचेगा। तो इसलिए तो प्रशांत जी कह रहे हैं जो 2000 हम देंगे पेंशन। योगेंद्र यादव, जिला संगठन अध्यक्ष जनसुराज। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे योगेंद्र यादव, जिला संगठन जनसुराज पार्टी के। इनका कहना है कि जो प्रशांत किशोर जी 5 वादे किए हैं, उन 5 वादों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे।